ये कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो सैनिक बनकर देश की सेवा करे। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं तो बना दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और ऐसी बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं यहाँ और जाके बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था। और ये बातें जाकर नंदू ने अपनी माँ रूपवती को बताई। माँ, मैं हर रोज एक चीज से परेशान हो गया हूँ। सब मुझसे अपना ही सामान बनवाना चाहते हैं और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल पा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। वैसे भी आर्मी में जाने की क्या जरूरत है, तुम इसी तरीके से अपने देश की सेवा कर सकते हो। नहीं माँ, मुझे आर्मी में जाना है। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है। तब तक क्या करूं, आराम भी कितना करूं। उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं क्या? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं, शहर के बाहर आर्मी वालों का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मामा के यहाँ ना जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितने सारे फौजी और फौजियों की गाड़ी है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के फौजी पर पड़ती है। सारे जवान लड़के और लड़कियाँ जो नौकरी ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, जो ये रेस सबसे पहले पूरा करेगा और जो मेरे सवाल का सबसे सही जवाब देगा, उसे ही नौकरी हम देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। फिर वो फौजी वहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि परीक्षा 2 घंटे में शुरू होने वाली है। तभी नंदू आता है और नंदू उस औरत के पास जाता है। क्या मैं भी अपने नौकरी के लिए, आर्मी की नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं दिखा दूंगा, मैं भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। हाँ, एक काम करता हूँ, मेरे गांव में स्टेशन नहीं है, तो मैं खुद का ट्रेन बनाता हूँ, जिससे मेरे गांव वालों को कहीं भी जाने में बहुत आसानी होगी। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियां काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची। 8 पहियों वाली नंदू दिन रात एक एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है, जो बिल्कुल ट्रेन जैसे दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि नंदू लकड़ी का ट्रेन बना रहा है। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाए। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन हो तो मुझे दे दो। लकड़ी की ट्रेन? हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी का ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब हैं, जहाँ तुम्हें कई गाड़ियों के इंजन मिल जाएंगे। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन का इस्तेमाल कोई नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बातें सुनकर वो तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार की गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं।
उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकाल कर मुक्त कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा, मांगो मुझसे क्या चाहते हो। सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं, मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ, तुम जिस भी गाड़ी में इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहां सिर्फ 1 मिनट में पहुंच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू इस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। इंजन को लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई ट्रेन बन जाती है और उस पर से एक फौजी सोच रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति उस ट्रेन को चला रहा होता है। इसे चलाकर देखता हूँ, आज मेरा पहला दिन है, मेरी सवारी बिठाकर मैं इसे बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा देता है। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, क्या मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो? मैंने बहुत सुना है आपके लकड़ी के ट्रेन के बारे में, अगर आप ऐसा कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना यही तो काम है, आ जाओ। उस आदमी को जादू की लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ देता है। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बड़े खुश थे। ये बात सीमा को पता चली, तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ तो करना होगा, ये सब कुछ उस इंजन की वजह से हुआ है। मैं वो इंजन के लड़की की ट्रेन से चुरा लूंगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने के लिए नंदू के घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और जैसे ही लकड़ी की ट्रेन के करीब उस इंजन को वो चुराने पहुंची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लग गया। करंट, करंट, करंट। सीमा की चीख सुनकर नंदू वहां पहुंच गया और लकड़ी के बाद उसे उस इंजन से अलग किया। हाँ धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी, ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूंगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है, मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने घर पहुंचाने लगे।